नमस्कार। राधे राधे। तपस्या का फल बहुत ही बढ़िया धार्मिक कहानी है। आशा करती हूँ आप लोगों को अवश्य पसंद आएगी। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी तो उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। तो माता तुरंत उठकर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। तो बालक अपनी जान बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा था और मगरमच्छ उसे आहार बनाने का भरपूर प्रयास कर रहा था। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाए। तो मगरमच्छ बोला, माता यह तो मेरा आहार है। मुझे हर छठवें दिन उदर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है। तो माता ने कहा कि आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें दे दूंगी। तो ग्राह ने कहा, ठीक है माँ। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह को दे दिया। ग्राह यानी वही मगरमच्छ तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध पवित्र हो गई। उसने कहा, माता आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को अब यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस जाकर तप शुरू कर दिया। तो भगवान शिव जी तुरंत ही वहां पर प्रकट हो गए और बोले, पार्वती अब तुम्हें तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ है, अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया है। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहाय व्यक्ति की सहायता, निर्बल कमजोर पशु पक्षी दयालु होता है तो भगवान उन पर अवश्य करुणा करते हैं। ईश्वर उसकी पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। ओम नमः शिवाय। कैसी लगी आपको आज की जानकारी? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।